अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग है वो चांद रात का है, मगर अभी फ़िलहाल यहाँ पर सुबह है, हफ्ते वाला फ्राइडे का सुबह है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक एडवांस में और चांद रात मुबारक। और यहाँ पर सबसे पहले मतलब सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। आज मेरा अपॉइंटमेंट था और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूंगी, क्योंकि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह मेरी डिलीवरी डेट भी आ रही है। तो मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं फ़ास्टिंग भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। इंसुलिन लग रहे हैं, मुझे शुगर है उस वजह से भी। तो फ़ातिमा सो रही थी सुबह सुबह और मैं मतलब तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और साथ ही मैंने घर की सफाई थोड़ी बहुत कर ली थी। और यहाँ पर काशिफ की इफ्तारी भी हो गई थी। उसके बाद हम मतलब सोए नहीं हैं, तो नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली थी। और उसके बाद फ़ातिमा को मैं कोशिश कर रही थी कि ये उठ जाए। इसको उठने में बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं उठती। तो बस फिर मैंने फ़ातिमा को जल्दी से उठा लिया था और इसे मैंने तैयार कर लिया और हम निकल गए थे। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था और मेरी अपॉइंटमेंट जो थी 8 बजे की थी। तो हम यहाँ से घर से निकल गए थे और फ़ातिमा जैसे आप देख सकते हैं फ़्रेश नहीं है बिल्कुल। तो हम यहाँ से जब गए हैं तो जो मेरी गायना है तो वो वहाँ मौजूद थे ऑलरेडी, क्योंकि वो फ़ोन भी करती है, पूछती है कि आप लोग कब तक आ रहे हो। तो फिर हम क्लिनिक पे आ गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9:30 होने वाली थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। ईद चांद रात वाला सिस्टम है। उसके बाद मेरा सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे थे कि ठीक है। उसके बाद मैं घर आई हूँ, मैंने सफाइयाँ की, कपड़े धो लिए और सारा कुछ मतलब क्लीन कर लिया था। तो इतने में मुझे तकरीबन 10:30 हो गए थे। 1 घंटे बाद हम घर से निकल गए थे। मौसम बिल्कुल चेंज होने लग गया था, यहाँ पर बारिश वाला मौसम बना था। तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही है मलेशिया में इन दिनों, इस बार रमज़ान में बहुत गर्मियाँ पड़ी हैं। तो बस काशिफ बेचारे के ऊपर भी आज बर्डन था, ऑफ़ किया था उन्होंने। तो यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही है अभी 3। तो यहाँ पर फिर हम निकल गए थे घर से और उसके बाद जो है हम जाने वाले थे शॉपिंग पे भी। काशिफ ने सबसे पहले अपना हेयर बना लिया था, तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। और मैंने सैलून से आईब्रोज बना लिए जो मुझे चाहिए था। उसके बाद हमारा पार्सल आ गए थे, 2-3 पार्सल थे जो आए हैं। कुछ मैंने इसमें ऐड किए हैं, कुछ इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। तो ये पार्सल जो था हमारा, ये कपड़ों के लिए था, क्योंकि मेरे पास कपड़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है जब मैं कपड़े बाहर ड्राई करने के लिए लगाती हूँ या बाहर बिछाती हूँ, तो वो मुझे मुश्किल हो जाता है, ऊपर से गिरते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सहूलत काशिफ ने कर ली कि मेरे लिए ये ले लिया। इस पे अभी मैं शॉर्टकट जो है हैंगर से लगा लेती हूँ। एटलीस्ट इस पे 100 अबव आप ड्रेसेस इस पे हैंग कर सकते हो, अगर आप हैंगर के थ्रू कर रहे हैं तो इसके ऊपर काफ़ी स्पेस आता है। अगर आप डायरेक्ट ड्रेसेस ऐड करते हो तो फिर नहीं होता। यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया तकरीबन यहाँ पर 11:30 बजे का टाइम था। बीच में मौसम जो है अप्स डाउन हो रहा था यहाँ पर। और फिर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे। उसके बाद हमारा सेकंड पार्सल जो है हमारा कंप्यूटर का आया था, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो है वो ख़राब हुआ पड़ा था। तो हमने ब्लूटूथ वाला जो है लिया है, ये वायरलेस, ये बहुत ज़बरदस्त था और इसको हमने चला के चेक किया, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस था इसका। उसके बाद फिर हम निकले हैं, मतलब तकरीबन आप समझ लें 1 बजे का टाइम था। इतना रश, घर के लिए चीज़ें लेनी थी, जैसे कुछ डेकोरेशन के लिए, ईद के लिए कुछ बर्तन थे, कुछ पार्सल्स थे जो हमें चाहिए। जैसे मैंने सवैयाँ बना के रख ली थी ऑलरेडी, तो सवैयाँ को पार्सल हो गए। तो फिर ये सारा कुछ यहाँ से करना पड़ा। यहाँ से मैंने कुछ बर्तन लिए घर की ज़रूरत के लिए, तो बर्तन आ गए। यहाँ से बर्तन भी ख़रीद लिए। तो मैं बस जल्दी जल्दी में थी, मैंने कहा जो कुछ होता है वो कर लो, क्योंकि आज जो था बहुत काम था। हमने इसके बाद जाना था आगे। ये हम टाइम स्क्वायर निकल आए थे, तो यहाँ पर हमने लिए थे कुछ ज्वेलरीज जो कि मेरे पास नहीं थी। इसके बाद फिर हम घर आए हैं, तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर मेरा एक और पार्सल भी आ गया था और ये पार्सल था पिल्लो का,
क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 थे, मगर मुझे 2 और चाहिए पूरा सेट बनाने के लिए। और यकीन कर इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, ये मेरे पहले वाले से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये रही मेरी रूम की टोटल डेकोरेशन और ये फ़ाइनल लुक है मेरे रूम का। तो आज वैसे भी मैंने चेंज करना था, ईद वाला दिन है, तो हम फिर निकल आए हैं वहाँ से। हमारे साथ एक फैमिली भी थी, तो हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि काशिफ़ ने शूज़ लेने थे और कुछ ड्रेसेस लेने थे। मैंने भी शूज़ लेने थे अपने लिए, फ़ातिमा के लिए कुछ कैचर्स। तो इस तरह की चीज़ें लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल रिजनेबल प्राइसेस में देखें आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आर्टिफिशियल है मगर गारंटी देते हैं 3 मंथ्स की। तो उसके बाद मैं फिर घर आई हूँ। तो घर आके मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ अपने ईद के ड्रेस शेयर करूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट ईद के ड्रेस जो है हर साल आते हैं, बड़े और छोटे दोनों ईद के लिए इकट्ठा मलेशिया में, क्योंकि ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि वहाँ पाकिस्तान से आने जाने वाले लोग यहाँ पर कम आते जाते हैं, और जो आते हैं तो वो ला कर फिर नहीं देते। तो मैं एक ही बार में 10 से 15 सूट्स मंगवाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 7 अपने ड्रेसेस शो किए हैं, क्योंकि बीच में से मैंने 5 इस्तेमाल भी कर लिए हैं। तो ये मेरी बड़ी और छोटी ईद दोनों की कलेक्शन है यहाँ पर। और साथ ही हम लोग फिर निलाई गए थे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं वीडियो बना सकी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। यहाँ पर हमने नीचे का कारपेट लिया है, कर्टन्स ले लिए थे, तो बहुत काशिफ़ भी टायर्ड हो गए थे बेचारे। तो यहाँ पर शाम तकरीबन 5 के 6 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद हमने निकलना था इफ़्तारी के लिए, क्योंकि आज हमारा प्लान था बाहर इफ़्तारी करेंगे, लास्ट है। तो इस रेस्टोरेंट पे हम नॉर्मली आते हैं, यहाँ पर बुफ़े लगते हैं, बट बहुत मज़े का खाना होता है, अरबिक खाना होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ये चीज़ें ले ली थी और हमने खा लिया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमने जाना था ग्रोसरी के लिए, ईद की ग्रोसरी थी जो कि हमारे पास नहीं थे चीज़ें। और फिर यहाँ पर हम आए हैं, हमने ग्रोसरी की है, चिकन, मीट और जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जो चीज़ें ज़रूरत में आती हैं, तो वो सारा चीज़ें हमने यहाँ से ले लिए थे, ख़रीद लिए थे। और यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था, मगर बहुत टायर्ड हो गए थे हम यहाँ पर। यहाँ हमें तकरीबन रात 10 बज गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद हम घर आए हैं, तो मैंने घर की सेटिंगें की, सफाइयाँ की, कपड़े इस्त्री किए। उसके बाद मुझे भूख लग गई, रात तकरीबन 1 बजे का टाइम है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खा लिया था। काशिफ़ काफ़ी टायर्ड थे, फ़ातिमा तो ये दोनों चले गए थे सोने के लिए। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना रूम शेयर करूं, क्योंकि मैंने कर्टन्स लिए थे, बेडशीट और साथ ही कारपेट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।